अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज। वेलकम टू ट्यूटर टाइम। आज हम बात करेंगे सेकंड जॉनरा ऑफ लिटरेचर, दैट इज़ ड्रामा। सो ड्रामा को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि पीस ऑफ आर्ट दैट इज़ रिटन सोनली फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। जिसको हम प्रेजेंट करते हैं स्टेज के ऊपर, उसको हम कहते हैं ड्रामा। बट एक्शन, डायलॉग, फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये एलिमेंट्स में उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि जो कि क्लोजेट ड्रामा। सो क्लोजेट ड्रामा इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ ओनली रिटन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, जो कि रीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिखी गई हो, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ क्लोजेट ड्रामा। फिर एक ड्रामा के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और ट्रेजाइक कॉमेडी है। सो कॉमेडी सबसे पहले बात करते हैं, दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना होगा कि इफ़ अ स्टोरी एंड्स हैप्पीली मीन्स के हैप्पी एंडिंग हो, और साथ में नो डेथ्स। अगर उसमें कोई डेथ्स नहीं हो और हैप्पी एंडिंग्स हो तो दैट इज कॉमेडी। और ट्रेजेडी वो है हमारे पास जिसका एंडिंग हैप्पी ना हो और साथ ही साथ उसमें डेथ्स हो। वो एक भी हो सकता है, यानी मेजर कैरेक्टर का एक का होना, या हीरो का या विलन का मेजर कैरेक्टर जो है उसका हमारे पास डेथ हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रेजेडी। सो ट्रेजेडी जो है, जो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस है हमारे पास। जिस तरह हैमलेट का आप देखें, वो हैप्पी एंडिंग नहीं है और उसमें डेथ है, जबकि कॉमेडी हमारे पास मेजर फॉर मेजर और इस तरह की बहुत सारी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, फिर ट्रेजाइक कॉमेडी इज समथिंग इन विच बोथ द एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इट, जिसमें कॉमेडी का एक एलिमेंट्स भी होते हैं और ट्रेजेडी का एलिमेंट्स भी होते हैं। मीन्स के कुछ कैरेक्टर्स के लिए हैप्पी एंडिंग्स होती है और कुछ कैरेक्टर्स के लिए हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। तो कुछ के लिए कॉमेडी हो जाती है, कुछ के लिए ट्रेजेडी हो जाती है। सो दैट इज व्हाट ट्रेजाइक कॉमेडी इज, एंड शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजाइक कॉमेडी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, जो कि हमारे पास गिवन है। अरिस्टोटल ने हमें दी है कि देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। सबसे पहले हमारे पास है प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, कोरस एंड स्पेक्टिकल। अच्छा, प्लॉट हमारे पास क्या है, मैं ब्रीफली इसको जरा इंट्रोड्यूस करूं। प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, के एक स्टोरी में जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस के थ्रू बयान किए गए हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्लॉट। एक प्लॉट डायग्राम के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसको हम समझेंगे कि हाउ अ स्टोरी इज नरेटेड और हाउ इट इज रिटन एंड व्हाट्स द सीक्वेंस दैट राइटर फॉलोज। द सेकंड थिंग इज कैरेक्टर्स। लाजमी बात है, कैरेक्टर्स होंगे तभी जाके वो परफॉर्म करेंगे और लोगों के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, प्ले करेंगे यूजुअली। सो हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स भी होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं। उसमें हमारे पास प्रोटैगोनिस्ट भी होते हैं जो कि हीरो, एंड एंटेगोनिस्ट फॉर द विलन। फिर हमारे पास थॉट एंड डिक्शन। थॉट एंड डिक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। थॉट मीन्स के हाउ द राइटर हैज नरेटेड हिज थॉट्स एंड आइडियाज थ्रू लैंग्वेज। चौथी जो हमारे पास चीज़ है वो कोरस है। कोरस का मतलब ये है, कोरस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि whenever there is a Christian ceremony or event, जो यूजुअली हमारे पास क्रिसमस या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, एंड दे सिंग समथिंग और इट मीन्स समथिंग। वो कुछ खास मकसद के लिए और कुछ खास मानी के लिए वो गाते हैं। सो कोरस का मतलब क्या है और क्यों इसको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज़ अ डिटेल डिबेट जो कि हम किसी और दिन करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो कि गाते हैं मूड को इनलाइटन करने के लिए या कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मीन्स के सेटिंग के बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए, उसकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, और मतलब सराउंडिंग क्या हो किसी भी इवेंट के लिए। या आपने नोट किया होगा, जब भी कोई खौफनाक इस तरह का कोई सीन हो, सो सडनली रेन स्टार्ट्स एंड अलॉन्ग विद दैट डार्कनेस जो है हमारे पास आसपास आ जाती है। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, you can ask me in the comment section, and answering your questions will be our first priority. So I hope things are clear. We'll discuss
the plot diagram in the next video in detail. Thank you so much.